अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर की तरफ मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग से शेयर करेंगे। एक तरफ लैंड किया है इंग्लैंड ने, एक तरफ लैंड किया ऑस्ट्रेलिया ने। दोनों मुल्कों में मौजूद है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया है, ऐसे ही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और आपस में जो इनकी खेली जाती है एशेज, वो किसको याद नहीं। तो एक बॉर्डर पार, एक बॉर्डर क्रॉस जो है वो इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, एक बॉर्डर को क्रॉस करोगे तो पाकिस्तान के साथ इंग्लैंड खेल रहा है। जरा बात करेंगे इन चारों टीमों के ऊपर, बात करेंगे बटलर को लेकर जिनके लिए बुरी खबर आ गई है, क्या कहानी है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। बात करेंगे भाई इसके बाद के शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी इंतहाई बुरी खबर आ रही है, वो क्या है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद कि क्या होगी प्लेइंग 11, मतलब प्लेइंग 11 से मुराद ये कि कौन ओपनिंग करेगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। क्या विराट को ट्राई किया जाएगा अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो कि 3 T20 खेले जाने हैं उसमें या नहीं, वो भी आप लोग से शेयर कर देंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर पहली दफा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ लेके बेल आइकन ना भूलिएगा। और न्यूजीलैंड के स्क्वाड के बारे में भी अपडेट आ रही है, हाँ वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो श्रीलंका का तो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो बात का खास करनी है नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, जो नंबर 1 खबर आ रही है वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि आपके जो इंग्लैंड की टीम है अब वो प्रैक्टिस सेशन कर रही है पाकिस्तान के अंदर। कराची में जो आज उनका प्रैक्टिस सेशन हुआ, लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है कि जॉस बटलर अब तकरीबन पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है इसको कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। उनका ये मानना है कि अगर बटलर ये पूरी सीरीज नहीं भी खेलते तो कोई मसला नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप में वापस आने चाहिए। देखिए काफ इंजरी हुई थी और बटलर अब अवेलेबल नहीं रहेंगे ना कराची वाली लेग में, और इवन लाहौर के भी एक मैच नहीं खेलेंगे। अब कहा जा रहा है कि अगर वो फिट हुए तो 2 मैचों में ही खेलेंगे, आखिरी 2। तो ठीक है बटलर अब नहीं खेलेंगे, ऐसे कैप्टन वो आए थे। लेकिन जो हमारे साथ बैड लक रहती है कि कोई भी बड़े खिलाड़ी आते हैं तो हम उनको एक्शन में नहीं देख पाते हैं। पाकिस्तान हल्के प्लेयर्स तो खेल जाते हैं और फिर फायदा ये होता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो रन बना लेते हैं हल्की टीम के अगेंस्ट, और फिर हम कह देते हैं जी हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत नंबर 1 हैं, हम किंग है, हम फलाना है, हम ये। और फिर जब आगे बड़े मैचेस पड़ते हैं, लाइक श्रीलंका का फाइनल हमारे साथ जब पड़ा तो हम एक्सपोज हो गया, हमारा बैटिंग ऑर्डर स्पेशली टॉप ऑर्डर वो भी हम नहीं बना सके। वही अगर आप साउथ अफ्रीका में देखो जो उनकी सी टीम थी तो हमने खूब रन बनाए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, रिजवान ने भी बनाए, बाबर से भी खूब बने, खूब रिकॉर्ड बनाए, और हमने कहा जी हम बेस्ट है, बेस्ट ओपनिंग जोड़ी इन द वर्ल्ड, बेस्ट ओपनिंग जोड़ी फलाना ये। ना रबाडा थे ना नौकिया थे, बॉलिंग में मगाला थे जिन्होंने जबरदस्ती मैच बनवा दिया। तो कहने का मकसद ये कि वो बड़ा मसला हो जाता है कि अगर आप, अब मसला क्या है कि अब अगर हल्की टीम हो इंग्लैंड की, हम 7 मैचेस उनको हरा दें, चलो 6-1 से या 4-2 से भी जीत जाए, बाद में इशू होगा कि जब आप जाओगे आगे ये क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए, वहां पे हो जाएगा रोला। तो फिर कहेंगे जी फैंस के और ये खिलाड़ी बोलेंगे और सिलेक्टर साहब आके बोलेंगे कि भाई इंग्लैंड को भी तो हराया था ना, 2-4 मैचेस तो कोई फर्क नहीं पड़ते। जैसे आपका सिलेक्टर आके बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने इंडिया को भी तो हमने हराया था, हाँ, बस एक ही पकड़ी हुई है बात, इन ओपनर्स इंडिया को भी तो हराया था। ओ भाई हरा दिया, अब आगे मूव ऑन करो। अब यही रोजते रहोगे, अब श्रीलंका से जो आप हारे वो भी तो आप बात करो, कह रहे ये बेस्ट ओपनिंग जोड़ी इन द वर्ल्ड। आखिरी जो 3 मैच आप खेले उस तीनों मैच पे बात करो, आखिरी 3 मैच में, ठीक है अपनी अफगानिस्तान करो, आखिरी 3 मैच अफगानिस्तान श्रीलंका से, फिर 2 मैच जो खेले क्या हुआ उसके अंदर, वही अफगानिस्तान अगेंस्ट इंडिया खेली थी, 101 रन से हारी है। वही अफगानिस्तान हमारे अगेंस्ट खेल रही थी। फर्क ये था कि हमारी अप्रोच, मसला ये नहीं कि हमारे खिलाड़ी बुरे हैं, मसला ये कि हमारे खिलाड़ी जब सेल्फिश हो जाते हैं और ये सोच पड़ते हैं ना, देखो किसी का भी कोई जो गोल है ना अल्टीमेट वो पूरा होता है। अगर आप किसी भी गोल को अचीव करो वो होगा, अगर हमने कहा कि हम ये काम करेंगे तो आप कर लेंगे। अब हमारे खिलाड़ी, रिजवान का ये गोल था कि उन्होंने मोस्ट रन बनाने हैं, वो अचीव कर लिया उन्होंने गोल। अगर उनका था कि मैंने टॉप 3 रैंकिंग में आना है, बाबर रिजवान को दोनों ने अचीव कर ली। उन दोनों का गोल ये नहीं था कि हमने पाकिस्तान को एशिया कप जितवाना है, ये तो किसी जरूरत, अगर ये गोल होता तो हम जीत जाते। दोनों का गोल था कि हमने आईसीसी की टॉप 3 रैंकिंग में हम दोनों ने आना है, रन ज्यादा मैंने बनाने हैं, वो उन्होंने बना लिया। ये गोल था ही नहीं कि पाकिस्तान को जितवाना है। अगर सेल्फिश हो जाएंगे ना, आपके पास मेरे रन बने, मुझे लोग कुछ ना कहे, मेरे रन बने, बाकी टीम भाड़ में जाए, तो वो गोल उन्होंने अचीव कर लिया। और यही हुआ, हमने रैंकिंग अचीव कर ली। वो खेली रिजवान विराट कोहली के रन कम, मतलब वो उससे आगे बढ़ने के लिए खेल रहे थे, बिल्कुल 50 बनाना था उनको, तो विराट कोहली के रन खत्म हो जाते, वो सोचा ही नहीं। दूसरी तरफ श्रीलंका ये नहीं सोचा कि हमारे इंडिविजुअल कोई 50 बना ले, मोस्ट रन बना ले। उनका गोल था कि हमने जवाब देना दुनिया को और अपने मुल्क वालों को खुशी देनी है, और ये जीत के करना है। तो ये हुआ, हमारे साथ क्राउड बैठा था, वो नाच रहे हैं, गा रहे, वो ढोल लाए रहे थे, और दूसरी तरफ हमारे बेचारे फैंस रोते हुए निकल रहे थे। हमें भी दुख हो रहा था, सदमा हमें भी था, लेकिन हम देख के पूछा जा रहा था कि फैंस यार उदास हैं, तो कहते हैं कोई उदास नहीं। हाँ, फिर रमीज से वो रोहित ने भी पूछा था, जो स्पोर्ट्स यारी के भी हैं, तो उन्होंने पूछा था, तो उस पर भी गुस्सा हो गए थे। देखिए अगर आप गुस्सा हो जाए तो मीडिया में गुस्सा होने का कोई वो
कोई बड़े आप तीर नहीं मार लेते, आपको लॉजिक तक पूछना पड़ेगा, और आपको अगर हकीकत पूछी जाए तो आपको गुस्सा नहीं होना, आपको उसका हल निकालना है, जवाब देना। अब सिलेक्टर भी आपके, वो भी आपके बात कर रहे हैं कि मैंने टीम बनाई है, मैंने टीम बनाई है। लास्ट में हमने बात की थी कि जो आपने किया वो हमें पता है, आप दुबई में टीम तैयार हो गई थी, जो आपने टिकट बांटे हैं कमरों में जाके वो दुबई का बाहर होटल है सारे, दुबई के रूम्स में आप बांट रहे हो टिकट सब टीमों को वर्ल्ड कप के, बात आप कमाल करते हो भाई। तो अजीब सिस्टम है। बहरहाल अली साहब बटलर तो हो गए हैं बाहर, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा एक इजी मोड हो गया, अच्छी बात हो गई है, क्योंकि ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, और हमने देखा आईपीएल में कितने रन बनाए थे बटलर ने, सेंचुरियों के अंबार लगा रहे थे, हमारे लिए काफी ये फायदा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अली साहब शाहीन शाह आफरीदी के लिए एक बड़ी बुरी खबर आ रही है, और खबर ये है, खैर पीसीबी ने प्रेस रिलीज जो आज जारी की थी उसमें तो उन्होंने कहा कि वो अच्छा रिकवर कर रहे हैं, अभी आईसीसी ने भी डाला हुआ था कि बड़ा फिट है शाहीन, रेडी है वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन एक खबर ये आ रही है कि जो शाहीन कह रहे थे या पीसीबी कह रहे थे कि ट्राई नेशन सीरीज जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के साथ होगी उसमें अवेलेबल रहेंगे, खबर ये आ रही है कि वो 15 अक्टूबर को ज्वाइन करेंगे ब्रिस्बेन में, जिसका साफ ये मतलब है कि वो ट्राई सीरीज से भी बाहर हो गए। नहीं, ये ट्राई सीरीज जो है अब उसके अंदर वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि 15 तारीख तक जो है ट्राई सीरीज खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो डायरेक्ट आके, चले वो 2 मैच शायद वो खेलने पहले, जो कि आपके वार्म अप मैच खेले जाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट इंडिया से दो। हाँ, तो वो आपके खाली 2 वार्म अप मैच मिलेंगे। लेकिन अब वही बात है कि अब आपको एक फास्ट बॉलर अगर इतना 2 महीने से बाहर हो, क्रिकेट ना खेल रहा हो, आगे बॉल पकड़े, तो वो रस्टी हो सकता है, क्या उसकी वो लाइन एंड लेंथ होगी, क्या उसका रनर अप ठीक रहेगा, क्या वो रिदम में होगा, क्या वो अपनी मर्जी की लाइन एंड लेंथ में बॉल डालेगा, क्या ऐसे ही वो उसी तरह से बॉल डालेंगे जैसे वो पहले डाल रहे थे, क्योंकि एक आध महीना आपको चाहिए होता है, 4-5 मैचेस चाहिए होते हैं। हमने देखा कि राहुल जब दोबारा आए हैं 4-5 महीने के गैप के बाद, 3-4 महीने के बाद, तो वो वाले राहुल नजर ही नहीं आए, वो बिल्कुल ही रस्टी राहुल नजर आए हैं। तो क्या कहीं शाहीन के साथ भी तो नहीं हो जाएगा? मुश्किल भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अब बुमराह की तरह अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो उनके लिए बड़ा फायदा है कि अभी उन्हें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज मिल रही है, फिर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज मिल रही है, T20 दोनों उनको मिल रहे हैं, तो वो तो अपनी फॉर्म 6 मैच उनको मिल रहे हैं, तो वो तो अपनी फॉर्म में वापस आ जाएंगे। एक आध मैच में अगर नहीं भी आते तो वापस आ जाएंगे, फिर उनको 2 वार्म अप भी खेल रहे हैं। तैयारी बड़ी थी, अगर शाहीन को टाइमली जो है पिक कर लिया जाता, टाइमली इनकी जो है इंजरी का ख्याल कर लिया जाता, तो 60 T20s ये थे, इसके बाद आपकी ट्राई नेशन सीरीज थी, तो मिलजुल के भी अगर इसके अंदर 4-5 मैच खिला सकते हैं। बाबर कहते हैं मैंने इनको नीदरलैंड के अगेंस्ट मैच खिलाना है। क्या बात। और सबसे बड़ा मसला ये कि हम इतना डरते हैं कि हमें ये था कि नीदरलैंड का भी हमें एक आध मैच शाहीन के साथ जरूर जाना है, मिल जाए बस, हमें मिल जाए, बस जीत जाए वो मैच। वो आपकी बड़ी अजीब सी सोच रहती है, ये थोड़ी सी जो डिफेंसिव सोच है, हम रन बना लें, नीदरलैंड के अगेंस्ट हारे ना, फलाना ना हो जाए। यार नीदरलैंड के अगेंस्ट ऑब्वियसली आपको नहीं हारना, लेकिन आप हारोगे भी नहीं, ये भी तो बात माननी पड़ेगी ना आपको, कि आप ये सोच ही क्यों रहे हो आप नीदरलैंड के अगेंस्ट हारोगे। आप इतनी बड़ी टीम हो, वो इतनी छोटी टीम है, अगर आप उस मिन्नू टीम के अगेंस्ट ये सोच रहे हो कि यार शाहीन को खिलाना बड़ा जरूरी है, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट टेस्ट मैच खिलाना शाहीन को बड़ा जरूरी है, ओडीआई सुपर लीग का पार्ट थे ना, तो इस वजह से डरे हुए थे थोड़ा। यार आप कमाल कर रहे हो, जिस मर्जी का पार्ट है आपके पास, इतनी सीरीज पड़ी है आपकी। मैं तो ये कह रहा था, अब जिम्बाब्वे के साथ इंडिया की सीरीज थी, इंडिया ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अपनी कौन सी टीम भेजी है? भेजा विराट कोहली को? नहीं भेजा। ओ भाई, उन्होंने पूरी अपनी सेकंड टीम भेज दी। हमने नीदरलैंड के अगेंस्ट क्या भेजा है? रिजवान ने तो मैच नहीं खेले ना नीदरलैंड के अगेंस्ट, खेले हैं। नहीं सॉरी, मेरे मुंह से निकल गया, रिजवान ने तो खेले नीदरलैंड के अगेंस्ट सारे मैच। आप शाहीन का अच्छा नहीं, सारे खिलाए हैं आपने। बाबर से लेके रिजवान से लेके आपने हर बंदा खिलाया। मुझे आप ये बताया अली, रोहित तक एशिया कप में बैठे हैं, जो आपका आखिरी मैच था अफगानिस्तान का, नहीं उनकी वहां आप बाबर को 60 T20s खिला रहे हो, ट्राई नेशन सीरीज खिला रहे हो लगातार, एक साल से बाबर बाहर नहीं बैठे। उनके वहां चलती है रोटेशन पॉलिसी, उनके यहाँ ये नहीं होता कि रोहित की जगह पे कोई आ गया, अगर उसने सेंचुरी भी मार दी ना, रोहित आएगा तो फिर रोहित ही खेलेगा। हमारे यहाँ सबको खतरा ये है कि अगर मैं एक दिन के लिए बाहर बैठ गया, रिजवान को जैसे बहुत बड़ा खतरा है, अगर रिजवान ये 60 T20s रेस्ट ले लेते और बाहर बैठ देते, और हारिस आगे 2 से 3 मैच के अंदर भी अगर जो है वो 50-60 रन मार देते और कम बॉलों पे, तो फैंस का एकदम प्रेशर तो अली साहब बैकअप तो होना चाहिए ना। आप ये कह रहे हैं कि रिजवान ये सोच रहे हैं कि अगर रिजवान इंजर्ड भी हो जाए तो हम क्रिकेट खेलना बंद कर दें। वो ये चाह रहे हैं। अगर खुदा ने खासा फाइनल से पहले हम फाइनल में क्वालिफाई कर गए, फॉर एग्जांपल एशिया कप में, रिजवान इंजर्ड होगा तो हम बगैर विकेट कीपर के खेलें, क्योंकि रिजवान का बैकअप तो हमें नहीं चाहिए, तो हम बगैर विकेट कीपर के खेलें। अगर फिर आए बिना फिर खड़ा भी करे, उससे परफॉर्मेंस फिर ना हो, ताकि वो फिर बन जाए। ये तो फिर आपकी मतलबी और सेल्फिश खुदगर्जी वाली सोच है ना। अब दूसरी तरफ अगर आप बाबर की बात कर लें, बाबर लगातार खेल रहे हैं, आपके कप्तान है, वो आराम ही नहीं किया उन्होंने, एक मैच में बाहर नहीं बैठे। क्या अच्छा नहीं होता कि बाबर भी इंग्लैंड के अगेंस्ट 2-3 मैचों में आराम कर लें?
ये तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन अब वो नहीं करना चाह रहे तो उनको हम किस नहीं, तरह आप से लगातार इंग्लैंड की सीरीज जो है वो आपके जो कराची वाले मैच है उनमें तो एक दिन की छुट्टी भी आप नहीं चाह है। रहे हैं कि ये ओपनिंग जोड़ी को एक दो मैचों में बैठ जाए, खुदा का खौफ करें, आगे वो सारे सब प्लेयरों को साइड पे करके और शर्जील यार को साइड पे करके उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई है ओपनिंग जोड़ी में। आप चाह रहे हैं कि और यार पूरी दुनिया में ये होता है कि आपके प्लेयर रोटेशन पॉलिसी के तहत खेलते मेरे हैं। ख्याल में बाबर जो लगातार 7 मैचेस खेलेगा, क्योंकि बाबर ने अपनी फॉर्म हासिल कर दी है, बिल्कुल फॉर्म वो की। यार 7 मैचेस बहुत होते हैं, वो खेलेंगे साथ। एक आज जो लगातार मैच है मैं कह रहा हूं कि तीसरा या चौथा आराम कर लें, उससे नुकसान क्या होगा मैं आपको बताता हूं। खुदा ने खासा आगे आपने न्यूजीलैंड जाना है, न्यूजीलैंड में अगर आप फाइनल में जाते हो जो ट्राई नेशन सीरीज है तो आपको 5 मैच मिलेंगे, 2 बांग्लादेश के साथ, 2 न्यूजीलैंड के साथ और 1 फाइनल। नहीं, आपका वर्ल्ड कप से पहुंचने से पहले 7-5 ये हो गए 12 और 2 मैच वहां 14 मैच और ये बड़े टाइट शेड्यूल है, चाहे आप इंग्लैंड की शेड्यूल की बात करें, वर्ल्ड कप में फिर भी आपको गैप मिल रहा है, 2-2 3-3 दिन का गैप है, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज भी लगातार है। इवन आज आपने बांग्लादेश के साथ खेलना है, कल आपको न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, फिर अगले दिन जो है वो चले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश खेलेंगी, आपका फिर न्यूजीलैंड के साथ मैच है। तो वो तो उन्होंने 6-7 दिन में मुकाई है पूरी ट्राई नेशन सीरीज, तो वो भी जैम पैक्ड है, ये भी आपकी जैम पैक्ड है। तो आपको थोड़ा सा जो है वो ये अपनी शेड्यूलिंग बेहतर करनी पड़ेगी, वरना बड़े मामला खराब हैं। बहरहाल शाहीन शाह अफरीदी भी रिकवरी तो कर रहे हैं, हमने आपको पहले बताया था, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज में कहा जा रहा है कि शायद वो मिस कर दिए। अली साहब न्यूजीलैंड की अपडेट आ रही है जी, न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो गया है 20 को, तो स्क्वाड बताएं जी। 20 को अनाउंस होगा। हाँ, 20 को आएगा स्क्वाड। हुई स्क्वाड कह रहे हैं कि 20 को आएगा, लेकिन खबरें जो आ रही हैं अंदर की, जो खबरें स्क्वाड के हवाले से आ रही हैं वो ये आ रही है कि काइल जेमिसन को कह रहे हैं कि बाहर कर दिया जाएगा, केन विलियमसन ही कप्तानी करेंगे, ये कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड कह रहा है कि 20 तारीख को अपना स्क्वाड जो है वो अनाउंस करेगा। अच्छा जी, जाते हैं जल्दी से मुझे बता दें कि इंडिया के पास मौका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, एक इनकी सीरीज है ये साउथ अफ्रीका के साथ। मुझे जरा ये बता दें, राहुल ने तो कहा था कि वो ओपन ही करेंगे, क्या बेहतर नहीं हो जाएगा कि एक सीरीज चाहे ऑस्ट्रेलिया वाली या साउथ अफ्रीका वाली सीरीज विराट को दे दें? नहीं, विराट को अगर ये ओपनिंग नहीं खिलाते तो ये तो इंतहाई गलत बात है। विराट को ओपनर नहीं खिलाना चाहिए। आप ट्राई कर लें, ऑस्ट्रेलिया वाली पूरी सीरीज आप खिला के ट्राई कर लें, 3 मैच आपको रिजल्ट मिल मैच जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। हाँ, सिंपल बात। देखो 3 मैच ही हैं, और देखो जो हम पंत की भी बात कर रहे थे लास्ट शो में भी कि पंत उस तरह से रोल अदा करके नहीं दे रहे हैं आपको, जो T20 में उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। इतने अरसे से है T20 में, कुछ 3-4 साल तो हो गए पंत को T20 में खेलते हुए। टेस्ट में पंत से बेहतर कोई विकेट कीपर आपको दुनिया में नजर नहीं आएगा, पूरी दुनिया के क्रिकेट में। सीना कंट्रीज में जैसे टेस्ट पंत खेलते हैं, दुनिया में कोई क्रिकेटर आपको नजर नहीं आएगा। ओडीआई भी पंत बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जब T20 की बात आती है तो ना पंत का वो स्ट्राइक रेट है, ना पंत से रन हो रहा है, और ना पंत को अपना रोल पता है कि मेरा क्या रोल है। तो पंत को भी मैं चाह रहा हूं कि अगर आप, इवन राहुल को मैं चाह रहा हूं कि आप 4 पे भी कर दो तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन पंत को आप ऊपर के नंबरों पे खिलाओ और विराट को भी, तभी बात बनेगी। तो उम्मीद करते हैं हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, फेसबुक को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट बाय बाय, ख्याल रखिए।